है कि रात में ऐसी जगहों से नहीं जाना चाहिए जहाँ भूत प्रेतों का साया रहता हो, क्योंकि माना जाता है कि भूत प्रेतों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उनके समय उनकी जगह पर आए। इसी बात का उदाहरण है आज की ये कहानी है पहाड़ों के बीच बसे एक खूबसूरत गांव बालीपुर की। कहते हैं इस गांव तक आने वाला जंगल का रास्ता भूतिया है। प्रभाकर अपने गांव जा रहा था। बस घने जंगलों के बीच से होकर निकल रही थी और प्रभाकर बस से उतरता है। फिर बस चली जाती है और प्रभाकर गांव की तरफ चलने लगता है। चलिए ये कहानी हम प्रभाकर की जुबानी सुनते हैं। मैं घने जंगलों के बीच खड़ा था गांव जाने के लिए। रास्ता काफी सुनसान था, लेकिन फिर भी मैं निकल गया। मैं आपको पहले ही सावधान कर देता हूँ कि आप कहीं टूर पर जाएं तो अपने साथ 1-2 लोगों को ले जाएं। अकेले का सफर, वो भी सुनसान रास्ते पर, आपके अंदर ऐसा डर पैदा कर देता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जो मेरे साथ होने वाला था वो तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा। चलते चलते मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया और मैं गिर गया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि पत्थर के टकराने के बाद मैं इतनी दूर कैसे गिर सकता हूँ। मैं पीछे की ओर गया जहाँ पत्थर था। मैंने देखा कि कब्रिस्तान के सामने से होकर मैं गुजर रहा था और वहाँ पर तो कोई पत्थर था ही नहीं। तो फिर मैंने अपने आप से कहा, अरे यार यहाँ तो कोई पत्थर नहीं है, मैं कैसे गिरा। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी जिसने मुझे पूरी तरह पत्थर जैसा जमा दिया। कब्रिस्तान का भूत था जो मुझसे बोल रहा था, तू गिरा नहीं है, तुझे मैंने गिराया है। तू इतनी मस्ती में चल रहा था कि तुझे मेरा पैर ही नहीं दिखाई दिया। तूने मेरे पैर को कुचल दिया जिससे मुझे दर्द हुआ है, इसलिए तुझे सजा मिली। इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाता, मैंने देखा कि कब्रिस्तान से अलग अलग तरह के भूत मेरी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। ये सब देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी आंख खुली तो मैं घर पर था। मैंने पूछा, मैं घर कैसे पहुंचा? तो मेरे भाई ने बताया कि तुम कब्रिस्तान के सामने बेहोश पड़े थे। सुबह वहाँ गुजरने वाले कुछ लोग तुम्हें उठाकर मेरे पास लाए हैं, लेकिन तुम बेहोश कैसे हो गए? तब मैंने सारी बात बताई। मेरी बात सुन जैसे उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि मेरा सामना किसी भूत से हुआ था। ये आम बात है, जो रात को उस कब्रिस्तान से आता है वो हमेशा भूतों का शिकार होता है। लगता है तुमसे पहले कोई उस रास्ते से गया होगा और वो सभी उस भूत का शिकार बन गए होंगे, इसलिए शायद तुम जिंदा बच गए। नहीं तो आज तक 1-8 लोग ही जिंदा आए हैं वहाँ से, लेकिन उनके साथ भी कुछ न कुछ जरूर हुआ है। इसलिए तुम ठीक से रहना, बाहर मत जाना, क्योंकि अमावस की रात नजदीक है और उस दिन भूतों की शक्ति दुगनी हो जाती है। एक रात मैं घूमने निकला, तभी मुझे एक लड़की दिखाई दी उस जंगल में। मैं उसके पास गया और उससे बात करने लगता हूँ। ना जाने क्यों मैं उसकी ओर आकर्षित होने लगा था। कुछ दिनों तक मैं रात में उससे बातें करने जाता था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और एक दिन अमावस की रात में मैं अपने घर से निकला और इस जंगल की ओर जाने लगा। रास्ते में मुझे किसी की हंसने की आवाज तो कभी लड़की की चीख सुनाई थी। मैं आवाज का पीछा करते हुए घने जंगलों में चला जाता हूँ। फिर अचानक आवाज आनी बंद हो जाती है और मैं जैसे किसी सपने से बाहर आ गया और देखा तो मैं अंधेरे घने जंगलों में खड़ा था। तभी मुझे वो लड़की दिखाई देती है और मैं उसके पास गया। मैं उससे बात करने लगा। तभी अचानक जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरी आंख खुली की खुली रह गई। मैंने देखा कि वो लड़की धीरे धीरे चुड़ैल में बदल गई और उसने मुझे मार डाला। देर रात में मेरे घर वाले और गांव के लोग मुझे ढूंढने आते हैं और मेरी ऐसी दर्दनाक मौत देखकर वो सब बहुत डर जाते हैं और उन लोगों को इस जंगल से डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और वो लोग भाग जाते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं तो मर गया हूँ, फिर मैं आपको अपनी कहानी कैसे बता रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं हूँ